इस देश में आम आदमी की जिंदगी बड़ी सस्ती है साहब। हर बार आदमी को मर मर कर बताना पड़ता है कि साहब हम मरकर मोछ पा लिए, अगले बार किसी और आदमी का ध्यान रखिए। और तभी कभी कुंभ के मेले में और कभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन में, कभी पिक्चर के साउथ सिनेमा हॉल के बाहर, वहाँ जुनून के साथ मरते हैं। और कभी 18 साल जीत के बाद भगदड़ में मर जाते हैं। 18 साल जीत के बाद भगदड़ में मर जाते हैं। इस देश में चाहे बरसात हो या फिर ठंड हो, हर मौसम में आम इंसान इस देश में वो जो है जो देश की अलग अलग कोने में कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं। आप मरे कूटे कुचले कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए आप मरते हैं, और इसलिए आप मरते रहते हैं। वरना आधे घंटे की बारिश और शहर तैरने लगता। वहाँ 3 से 3.5 लाख लोग स्टेडियम के बाहर, 3 से 3.5 लाख के लोग स्टेडियम के बाहर में छोड़ दिए जाते हैं। प्रोटोकॉल के बिना प्रोटोकॉल के स्टेडियम के बाहर 3 से 3.5 लाख के लोग भीड़ वहाँ पे जुड़ जाता है बिना प्रोटोकॉल। इतनी सस्ती आप लोग, हम लोग की मौत का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सरकार को आम आदमी की मौत पर घंटा फर्क पड़ता है। इसलिए सरकार के लोग आम लोग की मौत पर घंटा फर्क पड़ता है। 1 लाख रुपये का मुआवजा देश साख की तरफ से दिया गया, और 10 लाख की मुआवजा आरसीबी की तरफ से दिया गया है। और आप मरकर साबित करते रहते हैं कि साहब अगली बार बचा लीजिएगा, कि साहब अगली बार मौत होने से बचा लीजिएगा। इसी केस में देखिए, कर्नाटक पुलिस ने कहा था कि न आप कोई विक्ट्री पर्यटक मत निकालिएगा, कि आरसीबी मैच जीतने के बाद जो विक्ट्री पर्यटक होता है वो आप नहीं निकलवाइएगा। एक कर्नाटक पुलिस से कहना था। घटना कभी भी हो सकता है, जब इतना भीड़ रहेगा, भगदड़ रहेगा, तो घटना कभी भी हो सकता है। इतना भीड़ में कोई संभाल नहीं सकता है। अब उसी पुलिस ने आरसीबी डीएनए मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक एसोसिएशन पर एफआईआर दर्ज कर दी, और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन पर एफआईआर दर्ज कर दी। साफ साफ कहा कि विक्ट्री पर्यटक आपराधिक लापरवाही हुई है। इससे स्पष्ट क्या लिखा जाए। लेकिन इस लापरवाही को लेकर उन 11 लोगों को उन 11 लोगों के ऊपर जो बीते हैं, जब आम आदमी की जिंदगी पूछी जाएगी, लेकिन जो मरे 35 साल के नीचे ही लोग, ऊपर कोई नहीं था। 3 तो नाबालिग था। क्या चुप रहना इंसानियत है? और आपको 18 साल की खुशी देख रही है, जो मैच जीत गया वो आपको 18 साल में खुशी दिख रही है, और यहाँ स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे हैं। ये सब जो मौत हुई है आरसीबी वर्सेस पंजाब मैच के अगला दिन के बाद, जब मैच जीत गया आरसीबी, अगला दिन के बाद ये घटना हुई है। क्या ये सही बात है? बिना प्रोटोकॉल के लिए बिना आप विक्ट्री परेड निकलवाना चाहिए था या फिर नहीं? 1 लाख रुपये का मुआवजा देश शाह के द्वारा दिया गया, और 10 लाख रुपया आरसीबी की तरफ से दिया गया। क्या इतना ही पैसा में उसका पूरा ज़िंदगी संवर जाएगा? उनका फैमिली का पूरा ज़िंदगी संवर जाएगा 10 लाख रुपया में ही? आईपीएल, क्या आप जानते हैं आईपीएल की पूरी कमाई कितनी साल भर में? हजारों करोड़ से ऊपर है आईपीएल की पूरी कमाई में, सिर्फ 1 साल का बता रहा हूँ। और यहाँ पे कितना दिया गया?
जिनका मृत्यु हुआ, यहाँ पे कितना दिया गया? 1 लाख जैसा के द्वारा और 10 लाख आरसीबी के द्वारा दिया गया, जो भगदड़ में जिनकी मृत्यु हुई है। जानना चाहिए या फिर जुनून चाहिए? जान चाहिए या फिर जुनून चाहिए? आप ही लोग डिसाइड कीजिए। ये भगदड़ में जितने लोग का मृत्यु हुआ है, वो जितने लोग दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हो गए पूरा, क्या ये सही बात है? कर्नाटक पुलिस आखिर क्या कर रही थी? इन 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन आखिर? कर्नाटक पुलिस या फिर सरकार है या फिर आरसीबी? क्या ये सही बात है? जिन 11 लोगों का मृत्यु हुई है, इस मृत्यु में इस भगदड़ में बहुत सारे लोगों को कभी दुर्घटना, कभी पैर टूट गया, कोई किसी का हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, इधर से पूरा बॉडी खराब। जब 3 से 3.5 लाख की जनसंख्या में स्टेडियम के बाहर विक्ट्री परेड बेंगलुरु में जब इतना दर्शक पहुंच गए, तो ये तो होना ही था। इसमें कितना आरसीबी के फैंस थे और कितना सब आम आदमी थे। इन सब के ऊपर अभी क्या बीतता होगा? ये सही बात है या फिर गलत है? क्या 10 लाख में उसका पूरा जीवन चल जाएगा? उसके फैमिली का पूरा जीवन यापन चल जाएगा 10 लाख में, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए? कभी कुंभ के मेले में भगदड़ में मृत्यु हो गई, कभी रेलवे स्टेशन पर मृत्यु हो जाती है इस भगदड़ में। यही सब बातों को ध्यान रखना चाहिए और सरकार को सुनना चाहिए इन सब बातों को लेकर। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं जाए उस जगह पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो। नहीं, भगदड़ करना आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकता है कभी भी। अभी हाल फिलहाल घटना यहीं पे हुआ था, रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन में, वहीं पे भगदड़ के कारण कितना लोग का जान चल गए। और ये जो हाल फिलहाल में अभी कुंभ के मेले में अभी जो हुआ था भगदड़, कितना लोगों का मृत्यु हो गया था। इन्हीं सब बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और प्रोटोकॉल के बिना अनुसार बोल, हाँ इतना जनसंख्या में यहाँ इतना लोग पहुँचे हैं। कहा कि पूरा मैच खत्म होने के बाद सभी के अंदर में पूरा जुनून था और हम भी जाएंगे देखने के लिए, हम भी जाएंगे देखने के लिए, मगर वहाँ हुआ दूसरा कुछ हुआ। चलिए चलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।